that the best you've bowled, and how much did conditions have to sort of, I guess, conditions suit you today? See, I don't look at end results and judge my bowling. There have been instances where I've bowled so much better than this and I've not gotten wickets. But I always look at to follow the same routine. Yes, today was a day where the white ball swung and there was some seam movement. So yeah, I wanted to exploit that. After when we started the innings, we saw there's some seam and swing. So we both of us had a conversation, Shami bhai and I, that we should go a little fuller and try and bowl the test match length. So yeah, it was a good day. We got wickets and there was some help in the beginning, and the wicket was also on the softer side. See, it's when things go well, they can point out a lot of things that yes, this went well. But I try to keep a balanced mind, not to go too far ahead. Yes, it was a good day, but we have to start again in the next game from zero. So I look to do that, keep a balanced head, and try and remember the things that have worked for me before as well. So in the previous tours as well, when I've come here, what has worked, what has not worked for me, keep that in mind, keep those mental notes whenever you start fresh. So yeah, all of these things I try to keep in mind and try to keep a balanced head. Keeping things simple, not trying to overcomplicate it too much, and maybe shutting the outside noise has always worked for me. So all of those things are a part of my routine. Of course, no doubt about the quality of the England side. They've got got a lot of good results, and whenever you do well against a very good team, where they've got a lot of success, and then you always want to test yourself against very good players and in good difficult conditions. So yeah, very happy with the overall performance, and yeah, today was a good day. आपसे करीब 6 साल पहले बात हुई जब पहली बार इंडियन टीम में आए थे, और तब से लेके अभी तक एक ही चीज़ देख रहा हूँ जो कंसिस्टेंट है। तभी आप यंगस्टर पे नहीं खेले थे, वो कॉन्फिडेंस जो था वही बरकरार है, आप कभी भी बहे नहीं थे। इसको कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मेरे को 6 साल पहले क्या बोला था मेरे को याद तो है नहीं, बट ये बात है कि मैं प्रेजेंट में रहना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल आवाज़ बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी नॉइज़ आपके दिमाग में आ सकती है, एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एज अ प्लेयर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना इवैल्यूएशन पे ध्यान रखूँ, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखूँ, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखूँ। अगर मैंने सब बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, मैंने मेहनत पूरी की हुई है, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी है, फिटनेस अच्छी रखी है, अपने प्रोसेसेस जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, मैं ये मेंटेन करूँ, तो मेरे को स्टेबिलिटी मिलती है क्रिकेट में। चलिए, नॉइज़ की बात नहीं करते हैं। कई बार हम लोग इंडियन मीडिया में तो बह जाते हैं, बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा है, लेकिन नासिर हुसैन इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन वेरी रिस्पेक्टेड है। उन्होंने अभी कमेंट्री बॉक्स में कहा, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ऑल फॉर्मेट में बेस्ट बॉलर है, अगर कोई है कौन चैलेंज कर सकता है। उन्होंने जोश हेजलवुड का नाम लिया, उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया, उन्होंने कहा मे बी पैट कमिंस। जसप्रीत बुमराह से ये सवाल, मतलब जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो फिर आप कहाँ से लगता है, डू यू कंसीडर कि ऑल फॉर्मेट में कोई अभी आपको चैलेंज नहीं कर सकता इस फॉर्म? सी, वही मैं बोलता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों में, अच्छा आज अच्छा दिन गया है, बहुत सारी तारीफ़ आती है, बट मैं ना तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ना अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता हूँ। यस, आज अच्छा दिन है, बट मैं ऐसे सब नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ये फॉर्मेट में। मैं हर फॉर्मेट को बहुत इन्जॉय करता हूँ, एंड मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं, मैं ऑब्वियसली लोग जो बोलते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं वो सीरियसली लेता नहीं हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपलॉज दैट यू गेट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अ स्टेबल हेड, एंड दैट्स हाउ आई विल ऑलवेज बी। चलिए, आपके बारे में नहीं बात करेंगे, बॉलिंग अटैक के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद शमी और आपका जो रिकॉर्ड है, जो 100 विकेट जो लिए हैं, वनडे जो सबसे तेजी एवरेज के टर्म्स में, स्ट्राइक रेट के टर्म में, वो इंडिया की तरफ से बेस्ट है, एंड दोज हैव कम इन द बैटिंग एरिया जिसको कह रहे हैं। तो एज ए शमी के साथ जो आपकी पेयर है, और आप लोग इस तरह से बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में, तो एज ए प्लेयर कितना हेल्प होता है, क्योंकि आप तो विकेट ले रहे हैं, नॉर्मली होता है दूसरे एंड पे कोई इकोनॉमी डाल रहा है,
तो क्या यही इरादा होता कि नहीं दोनों तरफ से भी तलवार दोनों तरफ से चलानी है? बहुत कम्युनिकेशन चलता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज आज जैसे उन्होंने पहली ओवर डाली, फिर मैंने पहली ओवर डाली, तो हम लोग बात करने लगे कि हम यूजुअली वाइट बॉल क्रिकेट में बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता है, तो हम लोग आज स्विंग हो रहा है तो उसको क्या करना है हमको बेस्ट पोजीशन टीम में लाने के लिए। एंड वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो मेरे से पहले भी खेल रहे, तो मैं उनसे बात भी करते रहता हूँ कि आपको क्या लगता है अगर मैं कुछ कर पाऊँ या मुझे कुछ दिखता है कि वो ये सब ट्राई कर सकते हैं। तो एक पैर जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत अच्छी बात है। बहुत स्किलफुल बॉलर है एंड काफ़ी साल से इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो उनके साथ खेल के हमेशा मज़ा आता है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो ये एक्सपीरियंस है, वो बहुत बताते भी हैं कि गेम में क्या क्या करना है। तो हमारी जो बीच में कॉन्वर्जेशंस होती है कि अच्छा ये विकेट आज फ्लैट है, तो हमको टीम को बेस्ट सिनेरियो में लाने के लिए क्या क्या करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ा आता है उनके साथ बॉल डालने का जब भी मौका मिलता है। एंड बहुत स्किलफुल बॉलर और उनके परफॉर्मेंस उनके बारे में कहते ही हैं बहुत सारी चीज़ें। जसप्रीत, एक हफ्ता पहले हम टेस्ट खेल रहे थे, 2 दिन पहले हम T20 खेल रहे थे, आज हम 50 ओवर गेम खेल रहे हैं। तो शेड्यूलिंग जो होता है, चलो आज सक्सेस मिला, आप लेवल एडेड हो, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के बावजूद भी ये पेलना कितना मुश्किल होता है? बहुत डिफिकल्ट तो होता है कि अभी हम 5 दिन पहले ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसमें हम अभी T20 क्रिकेट भी खेल चुके हैं और अभी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेंटल एडजस्टमेंट, फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी 8 से 9 घंटा या 9 के बाद 10 घंटा भी सो जाना पड़ता है, बिकॉज आपको रिकवर होना है। और फास्ट बॉलिंग टफ जॉब है, आपका बॉडी पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। हमारा एज चिल्ड्रन हमारा ड्रीम था कि हम इंडिया को खेलना था, तो वो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि इंडिया के लिए हम खेल रहे हैं, तो अपना बेस्ट फुट ही देना है। बट हमारे ओर से जो भी हम कर पाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, कभी ट्रैवल भी आ जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके फ्रेश रहे। चैलेंज होता है, बट जो हाथ में है वो कोशिश करें कंट्रोल करें। दूसरा एक थोड़ा सा अलग सवाल ये कि क्या गेम है ये क्रिकेट? क्योंकि वही बैट्समैन, वही बॉलर, ठीक है विकेट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा माहौल अलग है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव ये क्रिकेट को भी कैसे आप खेल सकते हो? बहुत मुश्किल है ये हजम करना कि भाई वही बैट्समैन है, वही जो उठता है, वही फेस्टो है, वही शमी है, वही घूम रहा है, लेकिन इतना उल्टा पुल्टा। यही तो क्रिकेट की ब्यूटी है कि एक दिन ऐसा लगेगा कि अरे सब आपके फेवर में जा रहा है, एक दिन आप कुछ भी ट्राई कर लो आपके फेवर में नहीं जाता है। बट इसी के लिए स्टेबल हेड रखना बहुत ज़रूरी है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आपको वही चैलेंजेस, कभी सिमिलर बॉलिंग करोगे और तुरंत पहली बॉल पे एज मिल जाएगी, कभी सारा दिन बॉल डालते रहोगे एज नहीं मिलेगी। बट इसी सिनेरियो में आप डेस्परेट नहीं होना चाहते हो, इसके लिए आप स्टेबिलिटी को मैं बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, बिकॉज आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम चीज़ें हैं। एक बार बॉलर ने बॉल छोड़ दिया, उसके बाद उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। कभी अच्छा बॉल डालेगा, एज डाला, कैच छूट जाएगा, कभी स्टंप के ऊपर से बॉल चली जाएगी, कभी फुल टॉस पे विकेट मिल जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फुल टॉसेस डालो या ये डालो। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो जो चीज़ें हैं मैं उसको प्रिपेयर करूँ। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मेरे हाथ में जो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ मैं चीज़ें, उसके बारे में ज़्यादा सोचूँ नहीं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और आगे बढ़ जाता हूँ। जसप्रीत, सबसे पहले तो बेहतरीन गेंदबाजी वी रियली एंजॉयड वाचिंग यू बोल। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि अक्सर हम हमेशा आजकल बोलते हैं ना कि क्रिकेट एक बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है, 350 रन बन रहे हैं, दूसरी तरफ टीम चेस कर रही है। ऐसे विकेट्स भी क्रिकेट में होने चाहिए जहाँ पर गेंदबाजों को दबदबा हो, बैट्समैन नाच रहे हो लिटरली गेंदबाजों के सामने और उनको मतलब कि आउट हो जाए, मतलब उनकी एक नजर भी ऐसे विकेट्स भी होने चाहिए ताकि गेम में बैलेंस हो। ये गेम जो है बल्लेबाजों का भी है, गेंदबाजों का भी है, ऐसे विकेट्स होने चाहिए स्पोर्ट की लाइफ में, इंडिया बहुत में। ऑफ कोर्स सी, आप जब भी गेम खेलते हो आपको चाहिए कि चैलेंज रहे, राइट? आपको भी ओवरली स्विंगिंग कंडीशंस भी होंगे तो ऐसा हो कि वन साइडेड गेम ना हो। सो इवन आउट ट्रू विकेट होना बहुत ज़रूरी है कि हर प्लेयर के लिए कुछ है अंदर, मतलब बॉलर्स के लिए भी कुछ है, और बैटिंग अगर अच्छी करोगे तो रन भी बनेंगे। ऐसा विकेट में आप हमेशा इवन फेयर कंपटीशन रहता है, तो बहुत इंजॉय करते हो कि देन आपकी सारी स्किल टेस्ट हो जाती है, फिर वो स्किल की बैटल हो जाती है कि जिसका दिन पे स्किल ज़्यादा अच्छा है वो मैच जीतेगा। सो वो फेयर कंपटीशन में मज़ा आता है। सो यस, बहुत अच्छा दिन है कि आज बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, और बाद में अगर आप देखे जा रहे हैं तो बॉल जैसे सॉफ्ट हो रहा था तो बेटर होते जा रहा था। बट हमारा दिन अच्छा था, हमको जल्दी विकेट्स मिली तो हमने कैपिटलाइज किया, तो बहुत खुश हैं उससे।
मेरे को इंजरी का इतना स्टेटस पता नहीं है क्योंकि मैं लास्ट गेम भी नहीं था. होपफुली वो ठीक हो जाए, बट आई रियली डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिज इंजरी. ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल स्टेज में आए थे 10-12 करोड़ बोली को था, तो कितना श्रेय जाता है पारस वांगे जो अभी का जो बोली कोच है और राहुल भाई का. तो एंड ऑब्वियसली योर रोल इन द टीम, बिकॉज आज भी देख रहा था जब आप ग्राउंड में पेंटिंग कर रहा था, प्रसिद्ध कृष्णा को आप बार बार वो गाइड कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे. तो ये जो रोल बदला ये आप कैसे एंजॉय करते हैं? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से अच्छी लगती है. शुरू ही क्रिकेट किया था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है आपको, टफ चीज़ें करनी है. तो हमारी टीम में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे ही मैंने स्पेल डाल दिया तो प्रसिद्ध डाल रहा था मेरे बाद, तो मैं बता रहा था कि मेरे लिए क्या चीज़ें वर्क करी तो वो सब चीज़ें वो कर सकता है. एंड हमारी टीम में यही एटमोसफियर कि चाहे हम जीतेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, अगर हम हार जाते हैं तो ऐसा नहीं माहौल बनाते हैं कि मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है. तो वो स्टेबिलिटी के लिए मैनेजमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक लेवल हेड रखना एंड हर प्लेयर को मोटिवेट करना, इवन अच्छे दिन में क्या और चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें की कम्युनिकेशन चलती रहती है. तो बहुत अच्छा सेटअप में हेल्प हो जाता है यंग प्लेयर्स के लिए एंड हमारे लिए भी कि अगर समटाइम्स आप गेम में होते हो, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं हो रही कि अरे ये सब चीज़ें आप शायद कर सकते हो जो बाहर से मैसेज आता है. सो वो सब अच्छा सेटअप रहा है हमारा और अच्छा कम्युनिकेशन रहा है विद द कैप्टन. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और हमको आगे भी बेनिफिट देंगे. जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सर्स क्वेश्चन के आप 3 फॉर्मेट खेलते हैं, आप 1 वीक के अंदर ये आपका तीसरा फॉर्मेट है, तीसरा मैच. तो एज ए मल्टी फॉर्मेट प्लेयर आपको ये बायलैटरल और जो हमारा मल्टी टीम इवेंट्स है, ये आप पिक एंड चूज करके कैसे, मतलब यू कैन बी फिट ऑल्सो और आप सारे फॉर्मेट आपका बेस्ट है, तो ये कैसे आप पिक एंड चूज कर सकते हैं मल्टी फॉर्मेट प्लेयर के? सी इट्स अ कॉम्बिनेशन. ऐसा नहीं होता है कि आप पिक एंड चूज गेम्स करते हो, बट आप अंडरस्टैंड करते हो कि मे बी वर्ल्ड कप ईयर होता है तो कौन से फॉर्मेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है एंड आगे क्या चल रहा होता है. जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होता है तो मालूम है कि ये साल टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा है, तो आप पूरा कैलेंडर पे ध्यान रखते हो कि कौन सी सीरीज़ आ रही है. क्योंकि बहुत कोविड के वजह से ब्रेक हुआ था तो हम लोग काफ़ी क्रिकेट बैक टू बैक खेल रहे हैं, तो उसमें एक अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है. आप ट्रेनर्स के साथ, फिजियोज के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हो कि आप अपने आप को बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे रखते हो, तो जब क्रिकेट से बाहर भी जाते हो तो फ्रेश रहना, ये सब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सब ये सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि टीम मैनेजमेंट को साथ में लेके कि आपको कौन से फॉर्मेट को उस टाइम प्रायोरिटी देनी है और कौन सी सीरीज़ को उस टाइम प्रायोरिटी देनी है.